हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम नामा। आज इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग बिहार का करंट अफेयर जो कि जून मंथ का होगा और ये बीपीएससी स्पेशल होगा। जो अपकमिंग बीपीएससी है 67वीं और 68वीं जो आने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये जून 2022 का करंट अफेयर बिहार स्पेशल में, और ये बाइलिंगुअल रहेगा। तो आइए देखते हैं बिहार का करंट अफेयर मंथली वाइज रहेगा ये। इसके पहले मैं जुलाई का करा चुका हूँ, उसको भी आप देखें तो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देखिए उसको भी। बहुत अच्छे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं बिहार से रिलेटेड वो सारे कवर किए जाते हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें है लीची प्रोडक्शन के बारे में। लीची जो है आपका लीची ऑफ मुजफ्फरपुर जो है अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा कहाँ पे भाई, इंग्लैंड और मलेशिया भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर का लीची जो कि पूसा विलेज से रहेगा ये मुजफ्फरपुर से। तो जैसे पता है मुजफ्फरपुर के लीची को जो शाही लीची है वो शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है। कब? 2018 में जीआई टैग मिल चुका है। और भी बिहार से बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको कि जीआई टैग मिला है, जैसे कि जर्दालू मैंगो है, कतरनी राइस है, मगही पान है। अभी मखाना को मिला है, शाही लीची को तो मिला ही है, आपका सिलाऊ खाजा मिला है, मधुबनी पेंटिंग मिला है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको जीआई टैग मिल चुका है बिहार से ऑलरेडी। मंजूसा पेंटिंग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। इस्कॉन टेम्पल देखते हैं, इस्कॉन टेम्पल के बारे में क्या न्यूज़ है। इस्कॉन टेम्पल जो है अभी बनने वाला है। लार्जेस्ट श्री राधा जो है बांके बिहारी इस्कॉन टेम्पल जो है बनने वाला है कहाँ पे, ये 12 साल लग गया कंप्लीट होने में। आपका पटना में इस्कॉन टेम्पल बनेगा ये, और ये सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल होगा इस्कॉन टेम्पल में। ये कहाँ पे लोकेटेड है? बुद्धा मार्ग पटना में इस्कॉन टेम्पल बना है पटना में। कंप्लीट हुआ कितने साल में? 12 साल में। और ये टोटल जो है कुछ और इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन कि ये जो 60वां 60th इस्कॉन टेम्पल है कंट्री में, और इसमें 84 पिलर है। 84 पिलर ये आप उससे रिलेट कर सकते हैं जो कुम्हराहार में पैलेस मिला है, 84 पिलर पैलेस चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये है, और ये न्यूज़ है इसका इम्पोर्टेंट। अब वही है कि 84 पिलर ऑन द लाइन्स ऑफ फेमस एंड हिस्टोरिकल द्वारकाधीश टेम्पल, उसी के बेस पे बनाया गया है इस्कॉन टेम्पल। ये कहाँ? पटना में बना है, याद रखें। नेक्स्ट न्यूज़ है विराट रामायण मंदिर इन बिहार। देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो जो है आपका मजेस्टिक रामायण टेम्पल जो है बिहार में बनाया जा रहा है ऑन द लाइन ऑफ रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम में जो टेम्पल है, रामेश्वरम तमिलनाडु। तो वहाँ उसी के आधार पर जो है यहाँ पे रामायण टेम्पल बनाया जा रहा है। कंप्लीट हो जाएगा 2.5 साल में। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? बेसिकली विराट रामायण मंदिर जो है हम याद रखना है कहाँ पे भाई बिल्ड किया जा रहा है। ये किया जा रहा है चंपारण में। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 15 टावर्स होंगे इसमें। इसका हाइट होगा और विद द हाईएस्ट 270 फीट, इसका सबसे ज़्यादा हाइट होगा। जो पिलर होगा वो 270 फीट का होगा। अगला है कंस्ट्रक्शन। अगर देखा कि कौन बना रहा है इसको, श्री महामंदिर स्थान ट्रस्ट है ये। हालांकि ये तो खैर नहीं पूछने वाले, बट हमने देख लिया ये भी। आगे नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू फ्लाइट सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम पटना एयरपोर्ट। देखते हैं कि न्यू फ्लाइट सर्विस जो है पटना एयरपोर्ट से किसने स्टार्ट किया है। तो फ्लाइंग बिग एयरलाइंस जो है फ्लाई बिग एयरलाइंस है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि बीपीएससी एक बार पूछा भी था कि पटना एयरपोर्ट पे कोई ड्रिल किया गया था, तो उसके बारे में पूछा था कि कौन से एयरपोर्ट पे ये ड्रिल किया गया था, जो एक्सरसाइज किया गया था वो। तो इससे भी एयरपोर्ट से रिलेटेड या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो इसका भी चांस बनता है कि जो अभी पटना से न्यू फ्लाइट सर्विस स्टार्ट हुआ है वो किया गया है फ्लाई बिग एयरलाइंस के द्वारा, ये पटना एयरपोर्ट से। तो ये इसका बस एक और देख लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट फ्लाइट है फ्लाई एयर बिग का, ये गुवाहाटी से पटना था फर्स्ट फ्लाइट। तो हमको बेसिकली याद ये रखना है इसमें कि पटना एयरपोर्ट से जो है न्यू फ्लाइट सर्विस स्टार्ट हुआ है, जो कि फ्लाई बिग एयरलाइंस ने किया है। दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं शूटिंग रेंज फॉर प्लेयर्स वुड बी बिल्ट इन पटना। शूटिंग रेंज जो शूटर्स होते हैं, प्लेयर, यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात की जा रही है, तो उसके लिए जो है शूटिंग रेंज बनाया जाएगा पटना में।
देखिए एक श्रेयसी सिंह एमएलए हैं जमुई से, और वो अर्जुना अवार्डी भी हैं क्योंकि वो शूटर हैं राइफल्स, मतलब देखिए तो उसी के जो है फाउंडेशन स्टोन वो डाली हैं। ये जो है श्रेयसी सिंह जो दिग्विजय सिंह फॉर्मर लीडर जो थे, अभी उसका डेथ हो चुका है बहुत पहले, तो उसकी बेटी है ये। तो अभी इसने कॉमनवेल्थ मेडल भी जीता है बहुत। देखिए इसमें नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ भाई, जो शूटिंग रेंज वुड बी बिल्ट इन द एरिया ऑफ 100 मीटर एंड 40 मीटर वाइड। ये कहाँ बनेगा शूटिंग रेंज, हमको बेसिकली याद रखना है पटना में। श्रेयसी सिंह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कॉमनवेल्थ 2018 में जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें इसने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। और 2014 में कॉमनवेल्थ में जो है सिल्वर मेडल जीती थी, तो अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखिए अभी इसमें एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन ये था, देखिए जो 2014 में कॉमनवेल्थ हुआ था वो कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में, ग्लासगो, ठीक है, यूके। और अभी भी जो है कहाँ हो रहा है 2022 में, इंग्लैंड में है, यूके में। चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट कहाँ होने वाला, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार। तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बिहार में, ये जून की बात थी, तो 20%। हालांकि हमने जुलाई में देखा था वो कम हो गया है कुछ, 13 पॉइंट समथिंग हो चुका है, तो ये कम हुआ है। तो उस टाइम की बात है, ये न्यूज़ हमने कवर कर लिया था पहले से ही। हाल ये याद रखना है कि बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया वो कौन से स्टेट में देखा गया, देखिए हरियाणा टॉप करता है, जिसमें कि 34.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बहुत ज़्यादा। नेशनल एवरेज कितना है आप देखिए, 7% के आसपास, देखिए ये रहा 7.8%। नेक्स्ट देखते हैं, हाईटेक मल्टी स्टोरी पार्किंग वुड बी बिल्ट इन मौर्या लोक। तो जो मल्टी स्टोरी पार्किंग, जैसे कि आप बड़े बड़े सिटी में देखते हैं, तो मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो बनाया जाएगा, ये मौर्या लेक कॉम्प्लेक्स पटना में, तो फर्स्ट होगा आई थिंक ये, तो ये न्यूज़ में है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इन्फॉर्मेशन है। ये जो पार्किंग कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्किंग पीपल कमिंग टू बुद्धा मार्ग और इस्कॉन टेम्पल जो है इसमें एबल होंगे कि पार्क करने के लिए, उसके लिए ये बनाया गया है कि उसको ईज हो। अगला न्यूज़ देखते हैं, ऋतिक आनंद गोल्ड मेडल। तो देखते हैं किसमें गोल्ड मेडल जीता इसने। जो ऋतिक आनंद है बिहार का, यहाँ कहाँ से, ये बिलोंग करते हैं हाजीपुर से, नॉर्थ बिहार। तो इसने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन इन ऑनगोइंग डेफ ओलंपिक। जो सुन नहीं पाते उसको डेफ बोलते हैं, तो उस ओलंपिक में जो है वो चल रहा है कहाँ पे, ब्राज़ील में। तो इसने गोल्ड मेडल जीता है, ऋतिक आनंद गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हाजीपुर से। नेक्स्ट देखते हैं, गैस पावर्ड क्रीमेटोरियम। जो मुर्दा घर होता है जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, बेसिकली वही है। तो ये यहाँ पे जो है गैस पावर्ड, जो अभी गैस से ये काम किया जाएगा, तो ये कहाँ बनाया गया है भाई, खाजे कलन घाट जो पटना में है, विथ 30 करोड़ इस पर स्पेंड किया जाएगा। तो ये पटना में बनाया जा रहा है, बस ये न्यूज़ याद रखना है, ज़्यादा तो और पूछता नहीं बीपीएससी गहराई से, सीधा सीधा पूछेगा। और ये देखिए गैस से होगा तो मतलब गैस से अगर होगा तो जो कन्वेंशनल सोर्स से हम लोग ये करते हैं, क्रिमिनेट करते हैं, जैसे वुडन ये सब जलाते हैं, तो उससे तो बेटर ही होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन सेंस वाली कि फर्स्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो होगा ही। तो वही बात किया जाएगी, जो फर्स्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है सिस्टम ऑफ बर्निंग डेड बॉडीज विद गैस इन बिहार, जो फर्स्ट है ये, जो कि गैस से ये किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल रुग्बी चैम्पियनशिप में पटना। नेशनल रुग्बी चैम्पियनशिप पटना में हुआ है, ये याद रखना है, बस यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पटना में हुआ है, मतलब नेशनल रुग्बी चैम्पियनशिप कहाँ पे होगा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़। अगला देखते हैं, आईआईटी पटना वुड हेल्प मेक पॉलिटेक्निक सेंटर फॉर एक्सीलेंस पॉलिटेक्निक सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है पटना आईआईटी जो है इसका हेल्प करेगा। तो देखते हैं ये कहाँ पे बनेगा, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो वही जो आईआईटी का डायरेक्टर है पटना आईआईटी का, सेट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
इज़ टू बी सेटअप इन पॉलिटेक्निक कॉलेज अक्रॉस द स्टेट। तो बोल रहे हैं कि जो बिहार में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसमें जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सेटअप किया जाएगा बिहार के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो ये न्यूज़ था। और ये जो प्रोग्राम है ये पार्ट है 7 निश्चय योजना का पार्ट 2, जो सेकंड पार्ट आया है 7 निश्चय 2 का, उसका भी है, ये उसी से रिलेटेड है। अगला देखते हैं न्यूज़ क्या है। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी इन पटना। तो न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। तो ये जो है नीतीश कुमार ने इसका फाउंडेशन स्टोन डाला है पटना में बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। तो कहाँ बनने वाला है, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ये बनने वाला है पटना में। तो यही न्यूज़ है। और ये टोटल जो है इसका कॉस्ट आएगा 889.26 करोड़। तो ये हालांकि कॉस्ट याद नहीं रखना, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है कि बिहार का जो है बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाला है, ये बनने वाला है पटना में, याद रखें। और ये जो होगा भाई कंट्री का जो है कंट्रीज लार्जेस्ट एनिमल हॉस्पिटल वुड बी हाउस्ड इन दिस यूनिवर्सिटी। जो एनिमल हॉस्पिटल जो इसी यूनिवर्सिटी में कंट्री का सबसे बड़ा एनिमल हॉस्पिटल भी बनेगा, और उम्मीद है कि ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी पार्ट है 7 निश्चय 2 का। तो इसमें कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। हालांकि देखिए टारगेट ऑफ फिश प्रोडक्शन वाज सेट एट 8 लाख मेट्रिक टन। तो वही है विच ऑफ आउट ऑफ विच 7,61,000 जो है इतना फिश आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो 8 लाख किया गया है। तो ये डेटा खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल वाटरवे 1, तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों। पता है हमको नेशनल वाटरवे कौन सा है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो इसमें है कि कार्गो शिप जो है लेफ्ट फॉर कोलकाता फ्रॉम पटना गाय घाट से, जो गाय घाट पटना में है वहाँ से जो है एक शिप जो है नेशनल वाटरवे 1 में जो गंगा रिवर में है ये, यहाँ से पटना से कोलकाता की तरफ एक कार्गो शिप चला है। तो इसलिए न्यूज़ में है गाय घाट से। तो बिहार अगर बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूछ सकता है कि पटना के भाई गंगा के कौन से घाट से, तो ये गाय घाट जो पटना में है अराउंड महेंद्रू के आसपास। तो इसका कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा, और जैसे कि कितना भाई 128 टन ऑफ ब्रोकन राइस ये सब जो लेके गया यहाँ से। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट था कि वाटरवे 1 जो है कहाँ से है और कहाँ से अभी जो शिप गया है पटना से कौन से घाट से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पटना जो भी सिटीज़ पड़ते हैं गंगा के बैंक पे उसको क्रॉस करेगा। तो जैसे भागलपुर हो गया। स्विमिंग वुड बी टॉट टू पीपल लिविंग नियर बाय टू द रिवर। जो है स्विमिंग सिखाया जाएगा जो भी लोग रिवर के आसपास रह रहे हैं, नदी के आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उसको स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी 5 किलोमीटर विथ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द रिवर। तो ये न्यूज़ था, ताकि जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम जो फ्लड आ जाते हैं उस टाइम हेल्प हो सके और वो लोग अपना सर्वाइवर के लिए। देखिए क्योंकि देखिए 1140 जो लोग जो है हैव डाइड ड्यू टू ड्राउनिंग इन 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो इसलिए स्विमिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है कैंपेन वुड बी रन एक्सक्लूसिवली इन 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये कैंपेन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो 18 देखिए फ्लड अगर बात करें जो फ्लड डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर आप इसमें अगर कोई बोल देगा कि कौन सा इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप अनुमान लगा के बता सकते हैं लाइक कि जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है वो ज़्यादातर नॉर्थ बिहार में है। ज़्यादातर, मैं सभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए नालंदा भी इंक्लूड है और गया भी इंक्लूडेड है। तो ज़्यादातर लेकिन नॉर्थ बिहार का ही डिस्ट्रिक्ट आएगा। इसमें जहानाबाद भी इंक्लूड रहेगा, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं प्लग एंड प्ले सेंटर। प्लग एंड प्ले सेंटर जो है, प्लग एंड प्ले सेंटर क्या होता है बेसिकली कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, जहाँ पे कोई कंपनी आएगी अपना सब चीज़ ऑलरेडी सेटअप रहेगा, अपना स्टार्ट करेगी काम, तो वो हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि 200 प्लग एंड प्ले सेंटर्स वुड बी स्टार्टेड इन बिहार 3 मंथ्स में। वहाँ पे ऑलरेडी सारा चीज़ सेट रहेगा, कोई कंपनी जाएगा अपना सेट करेगा, वर्क स्टार्ट कर देगा। तो वही है, अंडर इट वर्क प्लेस इज मेड अवेलेबल फॉर रेंट
टू एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। तो वही बात जो बताया अभी आपको, द एंटरप्रेन्योर्स जस्ट हैव टू इंस्टॉल देयर इक्विपमेंट्स एंड स्टार्ट वर्क, क्योंकि ऑलरेडी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे रेडी रहेगा, ताकि इससे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और भी इंक्रीज हो सके बिहार में। तो जो इसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा किसको, रेडीमेड गारमेंट एंड आईटी सेक्टर को। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया गया, ये आइडेंटिफाई किया गया प्लग प्लेसेस टू स्टार्ट प्लग एंड प्ले सेंटर्स इन भागलपुर एंड चंपारण में अभी फ़िलहाल, हालांकि पूरा बिहार में भी किया जाएगा। कुछ न्यूज़ है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, देखिए बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक, क्या है न्यूज़ भाई। साइबर सेल ऑफ बिहार हैज़ स्टार्टेड अ प्रोब इनटू लीकेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ 67th कंबाइंड प्रीलिम कंपटीशन। ये तो जो बात है, वो जो न्यूज़ हमें पता ही है। तो देखते हैं इसमें मुद्दा क्या है। तो वही है कि 14 टीम मेंबर जो है सेटअप किया गया है इसके, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के इसमें, जिसका की है सुशील कुमार टू प्रोब मैटर्स। इसका हेड कौन है, जो 14 मेंबर्स टीम है उसका सुशील कुमार है इस सेल का। एज पर पब्लिक एग्जाम एक्ट नो मोबाइल फ़ोन आर अलाउड विद इन द रेडियस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, बट हम लोग तो लेके जाते हैं सेंटर के अंदर तक, चलो खैर वो अलग बात है। ये देखिए बताया जा रहा है कि 826 करोड़ फ्रॉम कोविड इमरजेंसी रिस्पांस फंड रिलीज, जो बिहार को रिलीज़ किया गया है। तो ये तो कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो देखते हैं नेक्स्ट, मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़, तो बनेगा ही कोई भी। ATS टावर टू बी बिल्ट एट पटना एयरपोर्ट। ATS टावर जो है पटना एयरपोर्ट में बनाया जाएगा। ये है 25 मीटर हाई होगा, इसका हाइट होगा 25 मीटर। तो ये जो है आपका ATS जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है, बेसिकली कहीं भी एयरपोर्ट पर आप बड़ा सा टावर देखे होंगे कि कॉर्नर पे, तो वही है कि टावर बिल्ड किया जाएगा, बस यही है। तो इसमें यह है कि फ़्लाइट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम, जो है ये आपका 500 किलोमीटर अवे। तो ये इस टावर का ये फ़ायदा है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, बेसिकली ये होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कृषि विज्ञान केंद्र आरा। जो कृषि विज्ञान केंद्र जो है आरा में बनने जा रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र आरा वुड नाउ वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि भागलपुर में है। सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में ये वर्क करेगी कृषि विज्ञान केंद्र आरा का। तो ये देखना है, कृषि विज्ञान केंद्र आरा का है ये, और ये फंक्शन करेगी सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि भागलपुर में है। नेक्स्ट न्यूज़ है परमानेंट सेंटर फॉर SDRF इन बिहार। तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो इज़ प्रिपेयरिंग टू मेक सेंटर फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इन फ्लड एरियाज। तो ये सोचा जा रहा है कि भाई स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है सेटअप किया जाए फ्लड एरिया में परमानेंटली, कि वहीं पे ताकि जल्दी से रिएक्ट कर पाए वो लोग। तो इसके कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि इसमें भाई कितने रहेंगे सेंटर्स विद द सच सेंटर विद 40 पर्सनल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वुड बी सेटअप इन फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार। जितने भी फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो है ये सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा परमानेंट। जो भी डिस्ट्रिक्ट है 6 डिस्ट्रिक्ट अभी बताया गया, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, खगड़िया, सीतामढ़ी। तो ये क्या जाएगा, SDRF वॉज फॉर्म्ड इन 2010 इन बिहार अलॉन्ग विद द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो ये देखिए न्यूज़ है क्या हो गया कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है कब फॉर्म किया गया 2010 में, ऑन द लाइन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF के ही उसके लाइन पे जो है, उसी तरह उसी बेस पे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस जो है फोर्स इस्टेब्लिश किया गया 2010 में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, गंगा धाम टू बी डेवलप इन पटना। तो गंगा धाम देखते हैं क्या है न्यूज़। तो सबालपुर आइलैंड जो है आइलैंड बिटवीन पटना एंड सोनपुर वुड बी डेवलप्ड एज गंगा धाम। तो ये सबालपुर आइलैंड कहाँ है भाई, ये याद रखना है। सबालपुर आइलैंड जो है कोई ओशन में नहीं है, ये याद रखना हमको, कोई सी में नहीं है। ये कहाँ है, सबालपुर आइलैंड पटना और सोनपुर के बीच में, ये है कहाँ पे, गंगा में, और इसको डेवलप किया जाएगा गंगा धाम के रूप में।
तो वहीं पे जो है 101 मीटर का जो है स्टैचू जो है मदर गंगा का इंस्टॉल किया जाएगा। कहाँ पे? सबलपुर में। 101 मीटर का स्टैचू किसका? मदर गंगा। ये कहाँ पे? सबलपुर आइलैंड पे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। 101 मीटर का जो है स्टैचू इंस्टॉल किया जाएगा जो है मदर गंगा का। कहाँ पे भाई? सबलपुर आइलैंड पे, जो कि है पटना और सोनपुर के बीच में। और क्या हो जाएगा? जो है गंगा रिवर एक्वेरियम बनाया जाएगा, गंगा म्यूजियम होगा, गंगा रिलीजन कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है एज ए गंगा धाम के रूप में। कहाँ पे? सबलपुर आइलैंड पे, जो कि पटना और सोनपुर के बीच में है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। तो वही एरिया उसके बारे में है कि 40 एकर्स में। चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्रीज इन डीए फॉर स्टेट एम्प्लॉयज़। तो डियरनेस अलाउंस जो है ये इंक्रीज़ किया गया है। तो वही न्यूज़ है, हालांकि ये बीपीएससी का, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं पूछने वाली। चलो देख लेते हैं भाई। जो इंक्रीज़ किया जाएगा अमाउंट जो है वो 1 जनवरी 2022 से कर दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड डिस्पेंसरी, जो बोर्ड डिस्पेंसरी है, देखते हैं क्या है न्यूज़। हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ इंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट टू अरेंज बोट सो दैट बोर्ड डिस्पेंसरी कैन बी बिल्ट। तो देखिए, ये बेसिकली इसलिए क्या जा रहा है कि देखिए, टू इंश्योर पीपल गेट सर्विस ऑफ डॉक्टर एंड मेडिसिन एट देयर डोर स्टेप। तो इसलिए है ये किया जा रहा है कि बोर्ड डिस्पेंसरी, ताकि डॉक्टर का सर्विस मिल सके, मेडिसिन सेंटर एट देयर डोर स्टेप। तो ये किया जा रहा है। स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्नेक बाइट, क्योंकि स्नेक बाइट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, खास करके जो फ्लड के टाइम पे और फ्लड प्रोन एरिया में ये सब ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं स्नेक बाइट का। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया भाई? बोर्ड डिस्पेंसरी बिहार में। ये किससे रिलेटेड है? डॉक्टर सर्विस से, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार इन्वेस्टर्स समिट। तो बिहार इन्वेस्टर्स समिट कहाँ हुआ? ताकि और भी इन्वेस्टमेंट्स आ सके बिहार में और इंडस्ट्रीज लग सके। तो देखिए, ये ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? और बिहार इन्वेस्टर्स समिट जो है बिहार में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, ये किया गया हेल्ड एट ताज मानसिंह होटल इन दिल्ली। तो दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया बिहार इन्वेस्टर्स समिट। और जो अभी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कौन सा बिहार का? वो शहनवाज हुसैन है। तो ये सबमिट किया गया। ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट 2012 में 2022 को, टू ब्रिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैपिटल टू द स्टेट। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट, अगर इसमें ट्रिकी ये हो जाता है कि बिहार इन्वेस्टर समिट जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो ऑप्शन मिलेंगे आपको कि बिहार का ही कोई शहर होगा या डिस्ट्रिक्ट होगा, बट ये कहाँ पे हेल्ड हुआ? न्यू दिल्ली में, ताज होटल में। तो याद रखना है। और ये स्टार्ट कब से किया गया है? इन्वेस्टर समिट जो है 2007 से ही कंटिन्यूस होता आ रहा है। तो वही है कि अभी कुछ इन्वेस्टमेंट भी आए, जैसे अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जो है सेटअप किया जाएगा बाढ़ में, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1200 करोड़। तो ये सब चीज़ें हैं। और नियरली 170 कंपनी अटेंडेड द इवेंट। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं। नो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन म्यूनसिपल इलेक्शंस इन बिहार। अच्छा, तो म्यूनसिपलिटीज़ का जो इलेक्शंस होता है, अर्बन लोकल बॉडीज़, जो कि आपका कब ये बना था परमानेंट, जो है आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है ओबीसीज़ को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस कर दिया है म्यूनसिपल इलेक्शन में। तो बस यही है। ये शेड्यूल 12 में आता है, अर्बन लोकल बॉडीज़, तो याद रखें। अगला देखते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं कि क्यों नहीं देंगे। तो ये हालांकि इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हमारे बीपीएससी के लिए। इसमें कि इट इज़ बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू कंडक्ट द ट्रिपल टेस्ट एज मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन राहुल रमेश वेग वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अदर केस। तो इसमें वही है कि कुछ रीजंस है क्योंकि नहीं देंगे। नेक्स्ट है इंडो नेपाल बॉर्डर रोड टू बी मेड 4 लेन। तो देखते हैं इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है 4 लेन का बनाया जाएगा। तो इससे हमको न्यूज़ बेसिकली देखना है कि बिहार का न्यूज़ से क्या कनेक्ट होता है। तो जैसे हमें पता है कि बिहार का जो बॉर्डर जो है नेपाल से लगता है, तो कुछ
देखते हैं न्यूज़ में क्यों है ये। तो बिहार गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड द यूनियन टू मेक इंडो नेपाल जो बॉर्डर जो है वो 4 लेन का बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया किसने, बिहार गवर्नमेंट ने सेंटर से, जो कि लेंथ है टोटल 552 किलोमीटर का। तो कहाँ से कहाँ तक रहता है देख लेते हैं। बेतिया से टू किशनगंज, बेतिया से किशनगंज तक है ये बेतिया। अब दोनों नॉर्थ बिहार का ही, बेतिया जो है बेसिकली वेस्टर्न चंपारण का जो हेडक्वार्टर है। तो ये बेतिया से किशनगंज की तरह, किशनगंज के तक ये रोड जाती है जो कि 552 किलोमीटर का है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब किसी के मन में ये भी आ सकता है कि 552 किलोमीटर का भाई बेतिया से मतलब बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट जाता है बिहार का, तो लेकिन 483 किलोमीटर ये लेंथ, बट ये रोड है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में थोड़ी जाएगा, रोड ऐसे ऐसे जाएगा, इधर घूम के जाएगा, इसीलिए 552 किलोमीटर है ये लेंथ। किसी के मन में डाउट आ सकता है कि भाई इतना ज़्यादा लेंथ कैसे हो गया बिहार में, अगर ये सीधा सीधा जा रहा है तो। अगला देखते हैं, सेल्फी पॉइंट एट टूरिस्ट प्लेसेस इन बिहार। तो ऐसा सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा अट्रैक्ट करे टूरिस्ट को। देखते हैं क्या है न्यूज़। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है डिसाइड किया है कि बनाया जाएगा सेल्फी पॉइंट एट ऑल टूरिस्ट प्लेसेस इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। जो है सारे टूरिस्ट प्लेस पे जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, ऐसे टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है बिहार में। तो बेसिकली अभी जो है एट प्रेजेंट जो सेल्फी पॉइंट कहाँ पे बनाया गया है, पांडु पोखर इन राजगीर। राजगीर सफारी भी वेरी फेमस। अब फर्स्ट जो है राजगीर, तो वही है फर्स्ट सेल्फी पॉइंट जो है बनाया गया है आपका राजगीर में ही, राजगीर में बनाया गया है। पटना, राजगीर, नालंदा, गया, बांका, रोहतास ऐसे जगह पे बनाया गया सेल्फी पॉइंट। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये रखना है कि सेल्फी पॉइंट है हर डिस्ट्रिक्ट में, और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे बनाया जाएगा टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और कुछ जगह बनाया भी गया है। बंगाल टू अडॉप्ट बिहार पंचायत इलेक्शन मॉडल। देखिए बिहार में जो है इस बार पहली बार जो है क्या हुआ, ईवीएम से पंचायत इलेक्शन हुआ। ईवीएम से पंचायत इलेक्शन, जो कि बहुत ही एक तरह से अचीवमेंट है बिहार का। तो इसीलिए बहुत सारे स्टेट जो है इसको स्टडी कर रहे हैं, और कुछ स्टेट ने डिसाइड किया है कि ये बिहार का मॉडल जो है अडॉप्ट किया जाएगा उसके पंचायत इलेक्शन के लिए। तो वही बात है कि बंगाल जो है अडॉप्ट करने वाला है बिहार का पंचायत इलेक्शन मॉडल। और इसमें बेसिकली और भी जो ईवीएम से तो किया गया, और उसमें एक था बायोमेट्रिक भी यूज़ किया गया, ताकि पहले आप बायोमेट्रिक से थोड़ा जो बोगस वोटिंग करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए इस बार बायोमेट्रिक भी इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जैसे वोटिंग अगर किए होगे आप अभी इस बार पंचायत इलेक्शन में आप लोग, तो वहाँ पे पहले बायोमेट्रिक के थ्रू एक टैब लगा होता था, देन उसके बाद वहाँ पर आप थंब रखो, वहाँ से फिर वेरीफाई होगा, देन आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा वोट के लिए। तो ये था प्रिवेंट टू बोगस वोटिंग के लिए ये किया गया। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था ये। तो यहाँ पे है बंगाल से पहले जो है दिल्ली, चंडीगढ़ जो है ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है ये मॉडल। तो अच्छा है ये मॉडल, बहुत सक्सेसफुल रहा, और डिफरेंट स्टेट भी इसको अडॉप्ट करने जा रही है। शुगर कैन प्रोडक्शन इन बिहार। तो जो अभी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बिहार में इन द इंक्रीजिंग ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि जो शुगर कैन जो कल्टीवेट होता है उसका एरिया को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि शुगर कैन से अभी जो एथेनॉल बनाया जा रहा है। बिहार जो फर्स्ट स्टेट बना जो कि एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लेके आया था, ये हमने पढ़ा भी था पहले। तो वही कुछ एरिया दिया हुआ है कि भाई टोटल 2,40,000 हेक्टेयर में अभी हो रहा है शुगर कैन का कल्टीवेशन, तो उसको 4 लाख हेक्टेयर किया जाना चाहिए, ताकि फुलफिल किया जाए जो भी एथेनॉल बनने जा रहे हैं शुगर कैन से उसका डिमांड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लखनदेई रिवर रिवाइव्ड। तो लखनदेई रिवर देखते हैं न्यूज़ में सबसे पहले तो है भाई लखनदेई रिवर कहाँ है, बहुत नया ऐसा नाम लग रहा है। लखनदेई रिवर जो है कहाँ पहले, ये है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी नदन डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, सीतामढ़ी का बॉर्डर भी टच होता है नेपाल से। तो वाटर डिपार्टमेंट जो है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट डिसाइड किया है कि इसको जो ओल्ड स्ट्रीम है लखनदेई रिवर का, उस हैड बिकम डेड ड्यू टू द सिल्टेशन से ये ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो उसको सोच रहा है कि इसको रिवाइव किया जाए फिर से। लखनदेई रिवर याद रखना सीतामढ़ी में। अगला न्यूज़ है, प्राइस ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रीज इन बिहार टू बी रिड्यूस बाय 50%। अच्छा, इंडस्ट्री के लिए लैंड जो है 50% उसका प्राइस
रिड्यूस किया जाएगा ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके अच्छे से बिहार में। तो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि प्राइस जो है इसका कम किया जाए टू प्रोवाइड रिलीफ टू एंटरप्रेन्योर्स, ताकि अच्छे से इंडस्ट्री सेटअप हो सके। अभी जो है कॉस्ट ऑफ लैंड इन पटना पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में जो है 17 मतलब ऑलमोस्ट 18 करोड़ पर एकड़ का है। देखिए, तो उसको हाफ करने की बात कही जा रही है। एक बैंक इस्टेब्लिश किया गया है, कोकून बैंक। कोकून बैंक जो है इस्टेब्लिश किया गया है। देखते हैं क्या है ये न्यूज़। जो इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री शहनवाज हुसैन इनॉग्रेटेड कोकून बैंक इन बांका, जो बांका डिस्ट्रिक्ट है। कोकून बेसिकली क्या है, उसे सिल्क बनता है ना। तो जो कोकून इंडस्ट्री बैंक जो है, कोकून बैंक कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, इनॉग्रेट किया गया बांका डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में, साउथ ईस्ट में पड़ता है, भागलपुर के नीचे। तो इट वुड मेक ईजियर फॉर पीपल टू मेक सिल्क थ्रेड। तो कोकून से सिल्क बनता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो ये इन अमरपुर ही इनॉग्रेटेड द डाइंग हाउस फॉर, जो डाइंग हाउस है इनॉग्रेट किया गया फॉर डाइंग ऑफ यार्न एंड फैब्रिक एट ऑफ 50 lakhs। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, बांका डिस्ट्रिक्ट में। और अगर पर्टिकुलरली बात किया जाए तो अमरपुर में, अमरपुर एक प्रखंड है वहाँ का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। तो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर देखते हैं क्या है भाई न्यूज़ बिहार में। ग्रीन फील्ड कॉरिडोर वुड बी बिल्ड फ्रॉम पटना टू आरा, बक्सर एंड हरदिया एंड बलिया। तो ग्रीन फील्ड बेसिकली 4 लेन रोड बनाया जाएगा 118 किलोमीटर का। ग्रीन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड ये होता है कि उसको बेसिकली एकदम नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। वहाँ पे कोई रोड नहीं है, पूरा लैंड एक्वाजिशन होगा, फिर से नया रोड बनाया जाएगा। ब्राउन फील्ड क्या है कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, उसको और भी इम्प्रूव किया जाएगा या उसको नए सिरे से फिर से बनाया जाएगा। लेकिन ग्रीन फील्ड वही है कि वहाँ पर अभी कुछ नहीं है, जीरो डेवलपमेंट, वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो वो हो गया ग्रीन फील्ड। ये स्टार्ट होगा आपका पटना से जाएगा बलिया तक, याद रखा। 118 किलोमीटर का है, 4 लेन का रोड होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या है। और वही है कि जो इट वुड कनेक्टेड विथ पूर्वांचल एक्सप्रेस। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो यूपी में, उससे कनेक्ट होगा ये। तो दिल्ली से बिहार जाना इजी हो जाएगा बाय रोड। कोइलीवार ब्रिज देखते, कोइलीवार ब्रिज क्यों न्यूज़ में है। नितिन गडकरी ने इसका इनॉग्रेट किया, न्यू ब्रिज का। और ये जो है कोइलीवार ब्रिज कौन से रिवर पे है, सोन रिवर पे है आई थिंक। तो कोइलीवार ब्रिज सोन रिवर पे है, याद रखना। अभी न्यू इनॉग्रेट किया है नितिन गडकरी ने। और ये 6 लेन ब्रिज है 1.5 किलोमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं पटना मेट्रो के बारे में क्या न्यूज़ है। एक टीम आई है, टीम ऑफ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी वुड स्टे इन पटना फॉर नेक्स्ट 6 months टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ पटना मेट्रो। क्योंकि जो मेट्रो सिस्टम इंडिया में है वो जापान से अडॉप्ट किया हमने, तो इसलिए। तो पटना मेट्रो जो है टोटल आपका 31 किलोमीटर का है और इसका कॉस्ट जो है 13,925 करोड़ पड़ा है। और सेंटर का शेयर है, शेयर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, सेंटर का 20% है। अच्छा, शेयर ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज 20% ईच एंड 60% जो अमाउंट है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो देगा। तो ये है आपका फ्रॉम मीठापुर पटना जू एंड फ्रॉम पटना जू टू पाटलिपुत्र स्टेशन से ये बन रहा है अंडरग्राउंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में क्या न्यूज़ है। मैथिलीज ग्रेट सिंगर पोएट रविन्द्रनाथ ठाकुर पास अवे। अच्छा, मतलब इसका डेथ हो चुका है आपका 18 मई को। तो ये न्यूज़ है, मैथिली सिंगर है ये रविन्द्रनाथ ठाकुर। और कहाँ से बिलोंग करते थे ये, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। तो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कुछ अवार्ड भी मिले होंगे। तो मैथिली स्क्रीन प्ले मैथिली अकेडमी अवार्ड, ही वॉज अवार्डेड प्रबुद्ध साहित्य सम्मान, मिथिला रत्न, ये सब अवार्ड है इनके मिले हुए। कुछ और भी फेमस सॉन्ग है इसका, भारी नगरी मैसोर। तो ही रोट एंड डायरेक्टेड द हिंदी सिनेमा आयुर्वेदा की अमर कहानी। आयुर्वेदा की अमर कहानी भाई किसका है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयुर्वेदा की अमर कहानी ये है आपका
ये है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर का ये हिंदी सिनेमा जो डायरेक्ट और रिटर्न भी इसने किया था। अगला देखते हैं फिल्म सिटी इन बिहार। फिल्म सिटी इन बिहार न्यूज़ क्या है, जो इसका लैंड एक्विजिशन हो गया है फिल्म सिटी बिहार के लिए। कहाँ पे, नीम विलेज ऑफ राजगीर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। तो कहाँ फिल्म सिटी कहाँ बनने वाली है, राजगीर में। राजगीर में बनने वाली है फिल्म सिटी नीम विलेज में। इसके लिए लैंड एक्विजिशन जो है कंप्लीट हो चुका है। फिल्म सिटी बनने वाला है राजगीर में, याद रखें बिहार में। 20 एकर्स लैंड इसके लिए एक्वायर कर लिया गया है। 142 करोड़ इस पर खर्चा किया जाएगा। और न्यूज़ है एमएलए तेजस्वी यादव टू डिलीवर स्पीच इन लंदन। तो देखते हैं क्या है न्यूज़ है। तेजस्वी यादव पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशन टू बी हेल्ड एट द कॉन्फ्रेंस एंड कैम्ब्रिज कैंपस इन लंदन। तो ये न्यूज़ है कि तेजस्वी यादव ने फिलहाल में अभी लंदन कैम्ब्रिज कैंपस में जो है डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। अगला देखते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं इसके जो है। ही हैज़ बीन कॉल्ड इन द रोल ऑफ स्पीकर एंड ही डिलीवर्ड स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ फ्यूचर ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स इन बिहार। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय SBF एंड ब्रॉन्ज, ये सब। तो हालांकि इससे आगे कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो वही है कि भाई लंदन जो कैम्ब्रिज डिस्कशन में पार्टिसिपेट किसने किया था बिहार से, तो किया था तेजस्वी यादव ने। नेक्स्ट देखते हैं, कोरियन स्टाइल बुद्धिस्ट टेम्पल टू बी ओपन इन बोध गया। तो बोध गया में ओपन किया जाएगा। कोरियन स्टाइल बुद्धिस्ट टेम्पल बोध गया में बनाया जाएगा। अच्छा, टू बी ओपन इन बिहार, ओपन ऑन 21 मई को ये हो गया बोध गया में। कोरियन स्टाइल में बुद्धिस्ट टेम्पल जो है ओपन किया गया बोध गया में, यही याद रखना है, बोध गया में ओपन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेनिंग गिवन टू इम्प्लीमेंट द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट इन पटना। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग दिया गया ताकि जो ट्रांजेक्शन का जो है राइट का प्रोटेक्ट किया जाए, ये ट्रेनिंग दिया गया पटना में। तो इसलिए ट्रेनिंग दिया गया कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था ये, बेसिकली ऑफर्ड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर के लिए, इसके लिए ट्रेनिंग दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये। देखते हैं नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग टेस्टिंग सेंटर इन बिहार। तो देखते हैं कहाँ बनने वाला है, क्या न्यूज़ है इसका। फूड प्रोसेसिंग टेस्टिंग सेंटर इन बिहार। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भानु प्रताप सिंह वर्मा अनाउंस सेटिंग ऑफ टेस्टिंग सेंटर फॉर केमिकल फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर इंडस्ट्री इन बिहार। इसके की पॉइंट देखते हैं। इट वुड बी सिचुएटेड एट MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन पटना। तो ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग टेस्टिंग सेंटर। तो MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पटना में है, वहीं पे। तो फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो है कहाँ पे बनाया गया है, पटना में, याद रखना है। पटना में बनाया गया MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे है उसी के कैंपस में। तो फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है पटना में। नेक्स्ट देखते हैं सिरसा सूरी महोत्सव। देखते हैं क्या न्यूज़ है ये। सिरसा सूरी महोत्सव इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट। जो है 21-22 मई को ये सिरसा सूरी महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। और इस बार वेन्यू कहाँ रहा, सासाराम, फैजलगंज स्टेडियम सासाराम में इसका वेन्यू रहा सिरसा सूरी महोत्सव का। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, कुछ सिरसा सूरी के बारे में इम्पोर्टेंट है कि भाई सिरसा सूरी ने जो है उसको हुमायूं को हरा के चौसा में, बैटल ऑफ चौसा, और डिफीट किया था 1540 में। उसका बाद है लेड 4 इम्पॉर्टेंट हाईवेज़। तो कुछ हाईवेज़ था, उसका मेन था कि जो लाहौर टू मुल्तान तो था ही, एक GT ग्रैंड रोड, ही एक्सटेंडेड द ग्रैंड ट्रैंक रोड फ्रॉम चिट्टागोंग टू काबुल। चिट्टागोंग बांग्लादेश में है, काबुल पाकिस्तान में। तो ये बोला जाता था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और मलिक मोहम्मद जैसी जो रोड पद्मावत ड्यूरिंग हिज रेन। तो पद्मावत जो लिखा गया था इसी के टाइम पे लिखा गया था, सिरसा सूरी के टाइम पे मलिक मोहम्मद जैसी ने जो लिखा था। और इसने अपना खुद का म्यूज़ियम बनाया मौसुलम सासाराम में। हालांकि कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन इसने इसका स्टार्ट कर दिया गया था। सासाराम में इसका म्यूज़ियम है। और टॉम बोले तो कहाँ पे, सासाराम में सिरसा सूरी का।
ये वही के ज़मींदार थे पहले एक्चुअली। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू बी फिक्स्ड एज पंचायत लेवल, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है फिक्स किया गया है पंचायत लेवल पे। तो देखते हैं क्या है न्यूज़। टारगेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर वुड नो लॉन्गर बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट, तो वही है हर पंचायत बेसिस पे जो फिक्स किया जाएगा, कोई एस्टिमेट नहीं। देखते हैं की पॉइंट क्या है। तो ये एट द पंचायत लेवल द ऑफिसर्स वुड डिसाइड द टारगेट इन कंसल्टेशन विद फार्मर्स, तो अच्छा है ये बॉटम अप अप्रोच है। इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम दिस खरीफ सीजन, तो इसलिए स्टार्ट किया गया अभी इस रीजन से, इसी सीजन से, खरीफ सीजन से। और ये एक ऐप टू बी यूज, इसमें जो है विहान ऐप जो है बिहार में बनाया गया एग्रीकल्चर स्टोरेज के लिए, वो यूज़ किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है बिहार में आने वाला है। 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन बिहार। देखते हैं क्या न्यूज़। एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो है हैज़ ओवरटर्न्ड द ऑर्डर ऑफ BERC, तो ये देखते हैं इसको कंपनी को आस्क द पावर कंपनी टू सेटअप 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ 200 मेगावाट। पहले 200 मेगावाट का होने वाला था, अभी जो है 250 इसका कर दिया गया है। तो ये था न्यूज़। नेक्स्ट है अगला इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ग्रीन एनर्जी, तो न्यूज़ में क्यों है। एक MOU साइन हुआ है बिटवीन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के बीच में, किसके लिए, फॉर ग्रीन एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ग्रीन एनर्जी के लिए। तो ये ग्रीन एनर्जी जो है वुड बी सप्लाइड टू, कहाँ सप्लाई किया जाएगा, राजगीर, बोधगया एंड सम पार्ट्स ऑफ पटना। तो 210 मेगावाट का ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है पर डे आइडेंटिफाइड साइट जो आइडेंटिफाइड कर दिया गया है ये। तो ये फर्स्ट होगा बिहार का। बिहार हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन कंट्री वेयर ग्रीन एनर्जी इज़ बीइंग सप्लाइड टू द सिटीज़, तो ये फर्स्ट स्टेट बन गया बिहार जहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी जो है सप्लाई किया जाएगा सिटीज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक्सक्रेटा ग्रांट टू थंडर स्टॉर्म डिक्रीज डिपेंडेंस डिजीज जो कुछ फंड दिया जाएगा जो थंडर स्टॉर्म से जिसका फैमिली मेम्बर का डेथ हुआ है, बेसिकली वही बात किया जा रहा है, थंडर स्टॉर्म डिजीज डिपेंडेंट्स। तो इसमें है कि 4 लाख मिलेगा, जो भी बिजली गिरने से जिसका भी डेथ हुआ है उसको 4 लाख सहायता दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, कॉम्पनसेशन। एंड ऑल्सो आस्क टू गिव कॉम्पनसेशन फॉर होम एंड क्रॉप डैमेज, तो ये बात किया गया है जो घर और क्रॉप डैमेज के लिए भी कॉम्पनसेशन कुछ दिया जाएगा, और अगर किसी का डेथ हो गया है बिजली गिरने से तो 4 लाख उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ऑटोनॉमी टू मेजर हॉस्पिटल्स ऑफ बिहार, एक क्या है देखते हैं न्यूज़। प्रिपरेशन आर गोइंग ऑन टू गिव ऑटोनॉमी फॉर 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ बिहार। की पॉइंट क्या है इसमें, दे वुड बी ऑपरेटेड अंडर द हॉस्पिटल ऑटोनॉमी सोसाइटी। अच्छा ये किया जाएगा, इसीलिए ऑटोनॉमी दिया गया है। तो कुछ इसमें हॉस्पिटल्स जो हैं, प्रोपोज हॉस्पिटल है राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल पटना, आई स्पेशलिस्ट है ये। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, ये है आपका राजवंशी नगर। मेंटल हेल्थ केयर कोइलीवार एंड भोजपुर एंड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, ये पटना में। नेक्स्ट देखते हैं मिथाली एक्सप्रेस स्टार्ट हो गया है। मिथाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो 1 जून को ये स्टार्ट हुआ, मिथाली एक्सप्रेस। और ये जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, न्यू जलपाईगुड़ी जो कि है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, रेल डिवीज़न में आता है। और ये चलेगा कहाँ तक, स्टेशन टू ढाका। तो ये जो मिथाली एक्सप्रेस जो स्टार्ट हुआ है, मिथाली मतलब मिथिला से स्टार्ट हुआ बेसिकली, मिथिला रीजन से। तो न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पे है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, और ये ट्रेन जाएगी कहाँ तक, ढाका तक। तो याद रखिए जो मिथाली एक्सप्रेस है इंडिया बांग्लादेश का ट्रेन है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार खरीफ महाअभियान। तो बिहार खरीफ महाअभियान जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का वर्कशॉप है जो कि 23 मई से 7 जून तक चलेगा। इसमें बेसिकली ट्रेनिंग दिया जाएगा, वर्कशॉप कम ट्रेनिंग एट नगरी पंचायत ऑडिटोरियम आरा में हुआ है आयोजन। आत्म परियोजना कंडक्टेड
द इवेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर अगला देखते हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, बासा, क्या है ये? बासा हैज़ गॉट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कंक्लूडेड। अच्छा, बासा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन जो है, ये इसके बारे में न्यूज़ है। तो हालांकि ये बताया गया कि जो है शशांक शेखर इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है कुछ। देखते हैं नेक्स्ट, फ्लड फाइटिंग इन बिहार, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्लड से रिलेटेड। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है स्टार्ट किया फ्लड फाइटिंग वर्कशॉप स्टार्ट किया 1 जून से, जो कि 15 जून तक चलेगा। किस लिए? टू डील विद द फ्लड ड्रॉट सिचुएशन जो भी है बिहार में आता है, क्योंकि बिहार का जो 73% फ्लड प्रोन एरिया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या गया है कि जो रोड डैमेज होगा, एनी डैमेज रोड का, वो फिर से 48 घंटा के अंदर जो है उसको ऑपरेशनल बना दिया जाएगा। इसलिए ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि जो भी रोड डैमेज होंगे उसको 48 घंटा के अंदर जो है फिर से ऑपरेशनल बना दिया जाएगा, ताकि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, सहायता पहुँचा सके आराम से। और भी बहुत चीज़ें, अगर कनेक्टिविटी रहेगा तो हम लोग इवैक्यूएट भी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बुकिंग ऑफ व्हीकल पार्किंग फ्रॉम होम, ये एक अच्छा न्यूज़ लग रहा है। जो व्हीकल पार्किंग, गाड़ी पार्क करने के लिए जो उसका बुकिंग आप घर से ही कर सकते हैं। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। पीपल ऑफ पटना वुड सून गेट फैसिलिटी ऑफ 37 स्मार्ट पार्किंग लॉट्स इन द सिटी। अच्छा, तो आप जो कहीं भी सिटी में अगर जाएंगे तो आप पहले से पार्किंग बुक कर सकते हैं। एजेंसी वुड मीट द टारगेट ऑफ स्मार्ट पार्किंग विद इन 45 डेज। तो इसलिए स्मार्ट पार्किंग सिस्टम ये पटना में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हॉस्टल डेडिकेटेड टू मगधा वुमेंस कॉलेज, एक हॉस्टल डेडिकेट किया गया नीतीश कुमार के द्वारा मगधा वुमेंस कॉलेज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या है। कास्ट सेंसस जो है बिहार में ऑल पार्टी मीट हुआ, जिसमें कि सारे पार्टी कंसेंसस से मान गए कि जो है कास्ट सेंसस बिहार में कराया जाए। और इंडिया में हमने लास्ट मंथ भी कवर किया था कि फर्स्ट जो है 1931 में ही कास्ट सेंसस हुआ था। अगर ये हो जाएगा तो जो वेलफेयर स्कीम्स जो है अच्छे से चला सकते हैं, ताकि डेटा हमको न्यू डाटा आ जाएगा कि किस में कितना है पॉपुलेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यू पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं, वेलफेयर में इजी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये बिहार जो सेकंड स्टेट है, फर्स्ट नहीं, इतना न्यूज़ में था, अगर ये फर्स्ट नहीं है फिर भी फर्स्ट है कर्नाटका, बिहार सेकंड है जो कि स्टेट कास्ट सेंसस जो है ऑर्गेनाइज करने जा रही है। देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट आर्ट म्यूजियम जो है, कंट्री का फर्स्ट आर्ट क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? पटना में। याद रखें, कंट्री का फर्स्ट क्राफ्ट म्यूजियम जो है पटना में बिल्ड किया जाएगा। एंड बिल्डिंग कॉस्ट जो है 30 करोड़ होगा। डिस्प्ले सेंटर कॉस्ट इतना, हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखना, कंट्री का फर्स्ट क्राफ्ट म्यूजियम जो है पटना में बनने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल हक, न्यूज़ क्या है इसमें, हज कमेटी का जो बिहार हज कमेटी का चेयरमैन बना अब्दुल हक, यही था न्यूज़, और ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफेसर बीपी वर्मा, तो वही है कि इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता डिसाइडेड टू कॉन्फर अवार्ड इन द नेम ऑफ प्रोफेसर बीपी वर्मा। अब ये बीपी वर्मा तो भाई बिहार से रिलेटेड होगा तभी तो है, अवार्ड दिया जा रहा है। कोलकाता जो इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता के द्वारा बीपी वर्मा का अवार्ड दिया जाएगा। तो देख लेते हैं बीपी वर्मा क्या है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थर्मल लेबोरेटरी इन मगधा यूनिवर्सिटी। हाँ, तो ये इसके इंपॉर्टेंट थे कुछ की पॉइंट्स। एंड ही अर्न फेम फॉर हिज वर्क इन ट्रिफेनाइल फॉस्फाइन, ऑर्गेनाइज 27th नेशनल कॉन्फ्रेंसेस केमिस्ट एट बोध गया में ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ पे ये किया गया था। अगला देखते हैं, ई कंटेंट फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ई कंटेंट के बारे में कुछ न्यूज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डिसाइडेड टू प्रिपेयर कोर्स डिज़ाइन रिसर्च एंड ऑनलाइन ई कंटेंट रीडिंग मटेरियल विथ हेल्प ऑफ द रिटायर्ड ITI टीचर की हेल्प से जो है ई रीडिंग कंटेंट को मटेरियल को बनाया जाएगा, ताकि ऑनलाइन भी अवेलेबल हो। अगला देखते हैं, रिवर्स वेंडिंग मशीन के बारे में कुछ न्यूज़ है। इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स एंड बोरिंग रोड चौराहा पटना। तो क्या है कि अदर टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक इंक्लूडिंग वाटर बॉटल वुड बी रिसाइकल्ड। अच्छा, जो रिसाइकलिंग वेंडिंग मशीन जो है रिसाइकलिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है पटना में, ताकि जो अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक ये है आपका इंक्लूडिंग वाटर बॉटल ये सब रिसाइकल किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल कैरियर सर्विस रिपोर्ट।
क्या है इसके बारे में न्यूज़ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरियर सर्विस रिपोर्ट 5,37,000 यूथ ऑफ बिहार सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर इलिटरेट। अच्छा, ये बताया जाए 5,37,000 जो है जिसको एम्प्लॉयमेंट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर इलिटरेट। अच्छा, तो इसमें देखिए पीपल ऑफ बिहार आर एट द फोर फ्रंट ऑफ सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्री। सही बात, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है सबसे ज़्यादा है बिहार का। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो ये था आपका बिहार का करंट अफेयर जून महीने का 2022 का बीपीएससी के लिए। चलिए, और भी जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, ये था मंथली करंट अफेयर जून का। इसके पहले मैं जुलाई कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।